It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. हैं जो कि चले मैं मानता हूं मेरे दिल को लगती हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम है इसमें कि पीआईए का जहाज अगवा करने वाली जमात पे कभी गद्दारी का इल्जाम नहीं लगा, पाकिस्तान का झंडा जलाने वाली नेशनलिस्ट पार्टी के ऊपर कभी मुल्क तोड़ने का इल्जाम नहीं लगा, यानी और लूट खसूट करने वालों के ऊपर उस तरह का स्ट्रॉन्ग लेबल्स नहीं लगे जो आप लोगों पे लगे हैं. What have you done? कि आपकी इतनी दुश्मनी है नहीं. हमने गुनाह किया है, गुनाह क्राइम किया है, बिगेस्ट क्राइम किया. अल्ताफ भाई ने इस मुल्क, इस खत्ते का सबसे बड़ा गुनाह किया है. वो ये कि 120 गज के मकान में रहने वाला शख्स ये सोचे कि वो कोई पार्टी बनाए, वो भी गरीबों पे मुश्तमिल हो, और वो गरीबों को जो है वो ऐवानों में भेजे. भाई अल्ताफ भाई के पास ना लैंड क्रूजर्स, ना पजीरोस की फ्लीट, ना और सारे शबे, ना लीडर तो नहीं अभी लीडर. और ना हमारा तो भाई, हमारा तो रूहानी पेशवा है. देख के सलाम कर नहीं भाई, हमारा तो रूहानी पेशवा है. आज मैं जो इतनी स्टोन में बात कर रहा हूं, मैं किसी जगह पे क्लर्की कर रहा होता, मैं किसी जगह पे ऑफिस में बैठकर किसी के अंडर में काम कर रहा होता. आज मैं दुनिया के किसी भी आदमी के सामने खड़ा करोगे आप तो मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता हूं, ना कि सिर्फ मैं एमक्यूएम का एक कारकुन. ये शऊर, ये ताकत, ये जुबान, ये जज्बा, ये बहादुरी, ये अल्ताफ भाई ने दिया हमें तो पता ही नहीं था कि हम कौन लोग हैं. उनका कसूर ये है हमारा, ये आपने बिल्कुल सही कहा है. अब उनका कसूर ये, हम दहशतगर्द इसलिए हैं, हम बत्ते वाले इसलिए हैं कि अल्ताफ भाई अगर अपने एक भाई को सिटी नाज़िम कराची बना देते, दूसरे भाई को गवर्नर सिंध इशरतुल बाब की जगह गवर्नर बना देते, तीसरे भाई को जो है हैदराबाद का मेयर बना देते, अपनी सिस्टर को नसरीन जलीली की जगह जो है वो नायब नाजमा बना देते, यकीन करें कि पाकिस्तान में अल्ताफ भाई के कोई दुश्मन नहीं होते, कोई इल्जामात नहीं लगते. आज लोग, सरदार जो है वो 5-5 औरतों को जिंदा दफन कर देता है और टीवी पे आके कहता है कि लोग यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये हमारा कस्टम है, हम औरतों को जिंदा ही दफन करते हैं. कोई उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाता, कोई एनजीओ, कोई इंसानी हुकूक, कोई पाकिस्तान का कानून के. और फिर उसे मिनिस्टर भी बना दिया जाता है. दो महीनों के बाद वो फेडरल मिनिस्टर बन जाता है. आज वो करंट फेडरल कैबिनेट में मिनिस्टर है, लेकिन उसने 5 औरतों को जिंदा दफन कर दिया. कोई उसके लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है. हमने कराची में 15,000 लाशें उठाई हैं लुकमान साहब. अल्ताफ भाई के भाई और भतीजे भी शहीद हुए हैं, लेकिन फिर भी हम ही जो है वो कातिल कहलाते हैं और जो है वो हम ही जालिम कहलाते हैं. इसलिए कि हमने कसूर ये किया है कि हमने गरीबों को, मुतवस्सित तबके को निकाल कर लोगों को, अल्ताफ भाई ने खुद काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं लड़े, अपने एक रिश्तेदार, अपने भाई, भतीजे, भांजे को नहीं भेजा कहीं पे किसी इलेक्शन में किसी जगह पे. और 25 लास्ट क्वेश्चन, अगर आज एमक्यूएम को पावर दे दी जाती है तो विल मिस्टर अल्ताफ हुसैन बी द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर? नॉट एट ऑल. वो काउंसलर भी नहीं बनेंगे, वो काउंसलर भी नहीं बनेंगे. अल्ताफ भाई का ये ड्रीम होता तो आज अब तक हम अल्ताफ भाई को वजीर आजम, प्रेसिडेंट बना चुके होते. पाकिस्तान में इतनी मुखालफत, पाकिस्तान में तो बगैर छोड़े, आप लोग उर्दू स्पीकिंग सीएम तो बना नहीं सकते अपने सूबे में, इतनी सीटों के बावजूद आप प्रेसिडेंट कहां से बनाएंगे? इसलिए कि हम जो फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से नहीं बना सकते. लेकिन अगर हम वो फिलॉसफी फॉलो करते कि तांगा पार्टी भी हो तो उसका जो लीडर होगा वो जो है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का जो है वो कैंडिडेट होगा. तो अल्ताफ भाई अब तक जो है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे कई दफा. इसलिए यहां तो वो पार्टियां भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना चुकी हैं कि जिसके या चीफ मिनिस्टर बना चुकी है जिसका जो है वो एक अपना ही वोट होता है सिर्फ, वो भी किसी को किसी टाइम पे उनको दिलवाया जाता है, वो बन जाते हैं. अल्ताफ भाई इस मुल्क के में होने वाले इंशाअल्लाह ताला, वो उन्होंने अपनी जिंदगी में अनाउंसमेंट की हुई है कि वो काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लीव अलोन के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर. इसी मुल्क के किसी गरीब आदमी को, किसी मिडिल क्लास पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान से निकालकर किसी आदमी को चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे अल्ताफ भाई. थैंक यू वेरी मच सैयद मुस्तफा फॉर बीइंग हियर. और लेकिन मुझे रहा नहीं जा रहा, मुझे वो कहे जा रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया, बट मुझे ना चैन नहीं आ रहा. मैंने एक सवाल आपसे पूछना ही. आपको चैन वैसे आना भी नहीं चाहिए. जिस दिन चैन आपको आ गया तो फिर वो सारे लोगों के मजे खत्म हो जाएंगे. अभी आप जो मेयर बन के उतरे, आपके मुतालिक मैंने पढ़ा लाहौर में कि आपके पास घर नहीं था, फिर आपको पार्टी ने अपना घर दिया. थोड़ी तो आपके घर वालों ने भी लान तान की होगी कि भाई तुम सूबे से ज्यादा बजट के ऊपर बैठे रहे हो, तुम एक 200 गज का घर नहीं बना सके, ऐसे तो है. लेकिन माय क्वेश्चन है कि अब तो आपने सारों को इम्प्रेस कर लिया, तो हो सकता है अगली बार अगर आपको मेयर बनाए तो इस बार आप सिर्फ खाने पीने पे लगा दें. तो मैं तो इस बार भी जो है वो पैसे टाइम खाने पीने पे लगा सकता था और फिर भी इंप्रेस कर लेता. इतना पैसा है कि जो है वो इंप्रेस करना इशू नहीं है और खाना पीना भी जो इशू नहीं है.
اگر میں جو ہے وہ شاید میں نے لوگوں کے لیے امپریس کرنے کے لیے کام نہیں کیا لقمان صاحب، میں نے تو جو ہے وہ اپنے لیڈر کی سلیکشن کو صحیح پروو کرنے کے لیے کام کیا ہے، اپنے لیڈر کی فلسفی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کام کیا، اور اگر میں نے کسی کو امپریس کرنا چاہا ہے پورے 4 سالوں میں تو اپنے قائد کو، اپنے لیڈر کو، پتہ نہیں میں ان کو امپریس کر پایا نہیں کر پایا، میں تو عوام کی کو امپریس کرنے کے لیے. لیکن ایم کیو ایم میں یہ ضرور ہے کہ بہت سے لوگ جو ہڈن تو نہیں میں کہوں گا بٹ لو پروفائل میں کام کر رہے ہیں، ان کی کاوشوں کو اوپر نہیں لایا جا رہا. مثلا I'll give you an example. گورنر ہے سندھ کے، آئی تھنک کہ انہوں نے بڑا ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر پرووائڈ کیا ہوا ہے سندھ کو، لیکن ہم میڈیا میں اکثر اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، نہ آپ لوگ کرتے ہیں. میں تو شاید جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ اپنی بات میں آپ کے اسٹاک میں آپ نے اس والی بات کا بھی شکر کیا، گورنر سنگھ جو ہے وہ لانگسٹ سرونگ گورنر ہیں. یہ دوسروں کو کرنا چاہیے، دوسری پارٹیز کو بھی کرنا چاہیے. ہم تو اپنی پارٹی کے گورنر کی جو ہے وہ کیوں نہیں بات کریں گے؟ آج بالکل ہے اسٹیبلائزنگ فورس ہے جی، اور وہ لانگسٹ سرونگ گورنر ہیں وہ، اور جو انہوں نے اسٹیبلٹی اس صوبے میں رکھی ہے جس مشکل حالات میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ابھی شرط العباد گورنر اور یہ صوبائی ایڈمنسٹریشن یہ لازم و ملزوم ہو گئے ہیں، اور اس میں بھی ڈیفینیٹلی اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو ایم کیو ایم کو اور الطاف بھائی کو جاتا ہے. تو the way he has brought him up, the way he has taught him, وہ آپ دیکھیں کہ ان کا ایک کارکن گورنر بن کے جو کیا ریویل کر رہا ہے ساری چیزیں. تو اکمل صاحب تھینک یو ویری مچ.